पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। मेरे साथ साथ आपको भी खबर नहीं होता कि मैं कहाँ पे हूँ। कभी मैं भुवनेश्वर में होती हूँ तो कभी झांसरा में, और आज अचानक मुझे गोवा आना पड़ा, तो ज़रूरी काम के सिलसिले से। ये घर पिछले कुछ महीनों से बंद ही है। जनित अपने कोर्स के लिए गए हुए हैं और अकेले मैं और विस्की क्या करेंगे, ये सोचकर मार्च के टाइम में मैं उड़ीसा चले गई। और आपको तो पता ही है, अगर घर बंद हो तो घर की हालत क्या होती है। हर जगह धूल हो गई है और वेंटिलेशन और गर्मी के मारे घर भी पूरा तप रहा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं घर की काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये सोचकर मैंने सोचा पहले सो लेते हैं, दूसरे दिन देखा जाएगा। दूसरे दिन सुबह उठ के बड़ा अकेलापन लगा। हर वक्त विस्की तो मेरे साथ ही रहता है। ऐसा लग रहा था कि सुबह जब मैं उठूंगी तो विस्की दौड़ के मेरे पास आएगा, और जब मैं नाश्ता बना रही होंगी वही मेरे पैर के पास बैठेगा। जानती हूँ विस्की को लेके आना इतने शॉर्ट ट्रिप के लिए ठीक नहीं होता। बेचारा गर्मी में हैरान भी हो जाता। इसीलिए अब की बार मैंने अपनी मम्मी के पास उसे छोड़ के आया था, पर लेकिन बड़ी याद आई उसकी। तो सवेरे उठ के मैंने कुछ कपड़े लॉन्ड्री में डाल दिए और सीधा बालकनी में गई। आप सबको अगर पता नहीं है तो आपको बता दूं, मेरे बालकनी से ना व्यू काफ़ी सुंदर आता है। सामने में वो जो पैच देख रहे हैं वो दीवार आइलैंड है, गोवा का सबसे फेमस जगह। और यही बालकनी में मेरे सारे पौधे भी रहते हैं। अभी आप देख के समझ में आ रहा होगा कि मेरे एब्सेंस में ये पौधे इतने अच्छे से खिल कैसे रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने मेड आंटी को रिक्वेस्ट किया था कि मेरे एब्सेंस में आके डेली थोड़ा सा पानी देते रहें। और देखिए आंटी ने कितना अच्छे से ध्यान रखा है। कितने सारे फूल और कितना ग्रीन दिख रहा है। गोवा में आने का एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, मेरे सारे प्लांट्स खिल गए हैं। कितनों में तो नए नए पत्ते और नए नए फूल आ रहे हैं। बालकनी और टेरेस थोड़ा सा गंदा है, जिसको मैं साफ करूँगी, पर पेड़ों को देख के मन बड़ा खुश हो गया। बालकनी को देखते देखते याद आया कि बड़ी तेज की भूख लग रही है, पहले नाश्ता बना लेते हैं। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर घर बंद था तो आपका घर में सामान कैसे आया। तो जब मैं कल आ रही थी सुपरमार्केट से, मैंने कुछ सामान ले लिया था। वो क्या है ना, बाहर का खाना मेरे शरीर में जाता नहीं है, बहुत जल्दी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने कुछ सामान ले लिया था ताकि झटपट से मैं कुछ बना के खा पाऊँ, और जब ज़रूरत पड़ेगा तभी ही मैं ऑर्डर करूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी और ब्रेड टोस्ट और योगर्ट खा रही हूँ। योगर्ट विस्की का बहुत फेवरेट है। जब कभी भी खाती हो ना, बहुत मांगता है, तो थोड़ा सा मैं उसको निकाल के दे देती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, मैं गोवा एक ज़रूरी काम के लिए आई हूँ, पर वो ज़रूरी काम क्या है आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। पर जैसे वो यूट्यूबर्स क्रिएट करते हैं ना सरप्राइज़, तो आपको समय आने पे डेफिनेटली बताऊँगी, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो उसी के रिलेटेड मैं सारे लिस्ट बना रही हूँ। नेक्स्ट मैं सीधा जाऊँगी, घर को डस्टिंग करूँगी, क्योंकि दिखाया था ना कितने धूल जम गए हैं। गोवा तो एक कंट्री साइड है, यहाँ पे पोल्यूशन कम है, लेकिन मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ यहाँ पे बहुत सारे घर की इंटीरियर्स हो रहे हैं, तो डेली काम होता रहता है, और उसकी जो धूल उड़ती है वो हमारे घर में अच्छे से सामान के ऊपर कलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी डेली डस्टिंग करना ज़रूरी है। और मेरा भी एक आदत है कि दिन के टाइम में खिड़कियाँ और बालकनी के दरवाजे खुले रहेंगे। वो क्रॉस वेंटिलेशन जब होता है ना, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है।
घर बंद बंद रहने से ना घुटन लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ एंड अच्छे से डस्टिंग कर दे रही हूँ। अपना बेडरूम तो मैं रात को ही ठीक कर दी थी, बाकी 2 कमरों को मैं टच भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि गेस्ट रूम तो थोड़ा बहुत मैनेजेबल है और मेरा जो स्टूडियो रूम है, हाँ, कहाँ से स्टार्ट करूँगी यही नहीं समझ में आ रहा है। सामान कितना फैला पड़ा हुआ है, इसके लिए तो 2-4 दिन लग जाएगा। तो मैंने बोला इतना नहीं टेंशन ले सकते हैं, जो जैसा है रहने दो, जब मैं वापस आऊँगी तो सारे सामान को सेट करूँगी। तो ये करते करते लंच टाइम हो गया। लंच में मैंने पैड थाई मंगवा लिया था। थोड़ा बहुत तो बाहर का चलता ही है, घर में कितना खाना बनाओगे और अकेले खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लॉन्ड्री के कपड़े सुखाने के बाद मैं दोपहर को नैप लेने चली गई क्योंकि इस वक्त घर काफ़ी गर्म हो जाता है। ऊपर वाला घर है ना, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन शाम को उठ के मैं सीधा बालकनी में गई। जब तक अपने पौधों का थोड़ा सा केयर नहीं लेती हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने पपीते के बीज थोड़े से डाल दिए थे। बहुत सारे पेड़ उग गए हैं। पपीते के पेड़ तो गमले में होते ही नहीं हैं, तो इसीलिए मैं इसे निकाल के ज़मीन में लगा दूँगी। तो बालकनी को थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करके मैंने पौधों में पानी दे के उनको अच्छे से नहला दिया है। बालकनी को साफ़ करना, पौधों का केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो पौधे खिलते हैं, पत्ते नए आते हैं या फूल खिलता है ना, बहुत सुकून लगता है। ये करते करते शाम भी हो गई, तो आज का ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। जब आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे तब तक शायद मैं घर भी पहुँच गई होंगी, और जब मैं घर जाऊँगी तो आपको पता है आगे के वीडियोस क्या आने वाले हैं। बहुत सारे DIYs जो मम्मी के साथ में बैठ के फिल्म करूँगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा गिव अवे विनर, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ में मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।